इंडिया गठबंधन को लेकर ममता बनर्जी के फैसले के बाद कांग्रेस के अंदर खलबली मची हुई है। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने जो कहा है उस पर विचार हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वो फैसले नहीं बदले जा सकते हैं। जयराम रमेश की पहली प्रतिक्रिया सामने आई जब ममता बनर्जी ने कहा कि वो बंगाल में अब किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगी और अकेले चुनाव लड़ेंगी। इसके बाद कांग्रेस को लेकर अब जो सहयोगी दल है उन सब का रुख धीरे धीरे साफ होते हुए दिखाई पड़ रहा है। ममता बनर्जी के बाद आम आदमी पार्टी पंजाब इकाई ने भी क्लियर कर दिया कि वो पंजाब में अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। और अब इंडिया गठबंधन को लेकर यह चर्चा हो रहा है कि क्या यह गठबंधन सच में टूट जाएगा। इधर इंडिया गठबंधन को लेकर यह कयास लगाए जा रहे हैं कि बंगाल के अंदर अगर कांग्रेस पार्टी अगर ममता की बात मान जाती तो बीजेपी को ममता हरा देती। बंगाल के अंदर जो विधानसभा का चुनाव हुआ उस वक्त यह साफ हो गया था कि किसी भी सूरत में बंगाल में ममता बनर्जी बीजेपी को रोकने में सक्षम है, लेकिन खुद जो कांग्रेस के नेता हैं वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है। बिहार में अब नीतीश कुमार कांग्रेस की बातों से पहले ही नाराज है। कांग्रेस ने अब तक सीट बंटवारे के मुद्दे पर बातचीत नहीं की है। जेडीयू ने साफ कर दिया है कि जब तक कांग्रेस राजद के साथ मिलकर सीट बंटवारे के मुद्दे पर बातचीत नहीं कर लेती है तब तक जेडीयू अपना रुख साफ नहीं करेगा। और सीट बंटवारे में देरी होते हुए देखते हुए जिस तरीके से सीट बंटवारे में देरी हुई है, इस बात से नाराज नीतीश कुमार ने अलग रास्ता अख्तियार करने का मूड बना लिया है। और यही वजह है कि बिहार में जो पिछले 2022 से जो 18 महीने से ज्यादा हुई सरकार जो चल रही थी वो सरकार अब संकट में दिख रही है। नीतीश कुमार सीधे तौर पर जब भी किसी कार्यक्रम में पहुंचते हैं तो तेजस्वी यादव से दूरी बनाते हुए दिख रहे हैं। कल जब जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर जो कार्यक्रम हो रहा था उस वक्त नीतीश और तेजस्वी एक दूसरे के करीब तो बैठे थे, लेकिन दोनों एक दूसरे से दूर दिख रहे थे। दोनों लोगों के बीच बातचीत बेहद कम हुई, केवल दुआ सलाम तक की बात होकर सिमट गई। लेकिन वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब जेडीयू के द्वारा आयोजित की गई कर्पूरी ठाकुर की जो जयंती समारोह था उसमें जाते हैं तो जेडीयू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के सांसद के साथ लंबी बातचीत करते हैं। नीतीश कुमार ने वसुंधरा सिंह को नई जिम्मेवारी भी दी हुई है पार्टी संगठन के अंदर और उनसे वो मंच पर लंबी बातचीत करते हैं। वो वीडियो भी निकल के सामने आया। तो जो बातें कही जा रही थी कि नीतीश कुमार आजकल खुद को रिजर्व किए हुए हैं, वही नीतीश कुमार मंच पर जाते हैं तो वसुंधरा सिंह से खुलकर बात करते हैं। और जब बगल में तेजस्वी होते हैं तो नीतीश बचते रहते हैं। तो क्या ममता बनर्जी कांग्रेस के रवैये से नाराज होकर इस तरीके से फैसले ली थी? और ये जो तस्वीरें हम नीतीश कुमार को लेकर दिखा रहे हैं कि क्या ममता का साइड इफेक्ट बिहार में दिखेगा? क्या बिहार में बनने वाला गठबंधन टूट जाएगा? पहले से बिहार में महागठबंधन है और अब कहा जा रहा है कि सभी राजनीतिक दल अपने अपने राज्यों में पहले से गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है। और ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है कि गठबंधन हुआ है बीजेपी के खिलाफ। लेकिन बीजेपी को हराने के लिए जिस मुहिम, जिस उम्मीद के साथ विपक्ष के नेता एक साथ आए थे, वो मुहिम फिलहाल टूटती हुई दिखाई पड़ रही है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।